हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओनली एक्यूप्रेशर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो गाउट पेन्स होते हैं उसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत हेल्दी टिप्स दूंगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगा आपको मैं, 2-3 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ 2-3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, और कैसे कैसे यूज़ करना है। को एक्यूप्रेशर किट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम इससे रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। आगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है और आप लंग्स का एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस किए जा रहे हो और आप अल्कोहल छोड़ नहीं रहे हो, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट कोई कुछ काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही लास्ट तक वीडियो को देखिए, कुछ हेल्दी बेनिफिट्स भी बताऊंगा आपको, क्या आपके इस इन टाइम पे आपको क्या खाना है और क्या छोड़ना है, मतलब कि सही आपके लिए क्या है और गलत आपके लिए क्या है। आप कौन सी टैबलेट्स भी आपको कितना नुकसान देती है, अगर आप यूरिक एसिड इंक्रीज को कंट्रोल करते हो, टैबलेट NSAID होते हैं जितने भी, उनके थ्रू आप कंट्रोल करते हो, तो आपको कितना इफेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो पूरी देखिए वीडियो को, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से। मैं बहुत कम वीडियो अपलोड करता हूँ, बट करता हूँ बहुत ही जिसमें इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, पूरी वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं गाउट के बारे में। गाउट क्या होता है? गाउट होता है जब पेन होता है, गाउट पेन उसको बोलते हैं जब जोड़ों में दर्द होता है। वो क्यों होता है? जब एक्यूप्रेशर, वो यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड का लेवल हम किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से कंट्रोल करेंगे। जब आपको टॉयलेट ज़्यादा आता है तो यूरिक एसिड कम हो जाता है। ठीक है, तो टॉयलेट लाने के लिए बहुत डॉक्टर्स दवाइयाँ भी देते हैं। ठीक है, कुछ ये बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम्स जिनको हो गई उनको ये ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो ओबेस होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, उनको ज़्यादा होता है। जिनको डायबिटीज़ होती है उनको ज़्यादा होता है। और जो जिनका इंसुलिन लेवल डिसबैलेंस होता है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा होता है। जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता है आज के टाइम पे, वैसे अभी होता नहीं है, जो अभी मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता है उनको बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो शुगर बेवरेजेज होता है, वो उनसे बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, चाय कॉफ़ी वालों को भी ये मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा होता है चाय कॉफ़ी वाले को। और जो बहुतों को तलब होती है चाय बहुत मीठी पीने की, उनको तो बहुत हद से ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्या क्या आपको खाना है, क्या सब चीज़ों मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट हम करेंगे सिर्फ 2 चीज़ों से, 2 बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो है किडनी और आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो मैं किडनी 1 और किडनी 3 और किडनी 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, और ये जैसे कि आपको किडनी डिसीज है और डायबिटीज़ है, उनको तो ये होता ही होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, अपनी बैलेंस डाइट है जो आपकी, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको गाउट पेन है तो ये सबसे एंड में होता है, जब आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको डायबिटीज़ भी ऑलरेडी हो चुकी है, किडनी में प्रॉब्लम भी ऑलरेडी है, तब ये चीज़ होती है जा करके। ठीक है, तो अभी आपने बैलेंस, अगर अपनी डाइट बैलेंस नहीं की तो कब की? ठीक है, अब तो आपको करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको हेल्दी फूड के लिए। इसीलिए मैं बताता हूँ, बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर मैं 2 महीने से ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक बताया था कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं 2 महीने से ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप मैं आपको बताया, अगर आप अल्कोहल पीते रहोगे तो कोई पॉइंट आपको इफेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, तो मैं आपको 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले किडनी 1, किडनी 3 और किडनी 6। चलिए, सो गाइस, ये जो किडनी 1 जो पॉइंट है, ये बिल्कुल यहाँ पे होता है, आपके तलवे के बिल्कुल बीच में होता है किडनी 1 एक्यूप्रेशर पॉइंट। ठीक है, आप इसको थंब से प्रेस कीजिए, बहुत ज़्यादा कीजिए, ये जब तक कलर चेंज ना कर दें, यहाँ पे रेड की जगह वाइट ना हो जाए जैसे अभी हुआ था। 1 मिनट तक इसको प्रेस कीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, आपको ये किडनी 1 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है और ये आपको गाउट ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करेगा। सो गाइस, जो अगला पॉइंट है, ये बिल्कुल जो ये वाली आपकी हड्डी होती है और ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे, ठीक है, इसके बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल बीच में ये वाला। इसको आप प्रेस कीजिए, इवन फ्रॉम योर फिंगर और फ्रॉम योर थंब। आप इसको थंब से ही प्रेस कर सकते हो और फिंगर से ही प्रेस कर सकते हो। इसको 1-1.5 मिनट तक प्रेस कीजिए, आपको पक्का हेल्प करेगा। और जो अगले वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट है गाइस, ये जो आपकी ये वाली हड्डी है, इस पे यहाँ पे 4 उंगली रखिए और 4 उंगली के ऊपर जो आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल इसके जस्ट बिल्कुल बीच में यहाँ पे। ठीक है, ये आपको थोड़ा गड्ढा टाइप का फील होगा, थोड़ा गहरा टाइप का फील होगा, वहाँ पे आपको प्रेशर करना है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैं आपको बताया है एक्यूप्रेशर की, दोनों साइड कर सकते हो आप। सो गाइस, जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है आपका पैर का, इसको आप मसाज भी कर सकते हो ऐसे। इसको आप जैसे मसाज करोगे तो आपका ब्लड फ्लो तेज़ होगा और आपके किडनी और जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिव होंगे।
उसके लिए मेरे पास ये 2-3 एक्यूप्रेशर के प्रोडक्ट भी है, जैसे कि ये है। आप इसको ऐसे रोल कर सकते हो अपने पैरों पे और आपको बहुत ही कंफर्टेबल भी फील होगा, आपको मज़ा आएगा ऐसा करके, ठीक है। दोनों साइड आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये रोलर है, ये रोलर एक्यूप्रेशर रोलर है। ये आपको कहाँ मिलेगा? एक्यूप्रेशर किट जिसके पास नहीं है, एक्यूप्रेशर किट मंगा लीजिए। एक्यूप्रेशर किट में ये ज़रूर मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों को अलग अलग से मंगाते हो, कुछ से कुछ प्रोडक्ट मंगाते हो, तो ये चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ जाएंगी, इसीलिए एक्यूप्रेशर किट का मैंने बताया है, ठीक है। और गाइस देखो, अगर आपको थंब में भी आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता है तो मैं हमेशा कहता हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट लाओ, क्योंकि इन पे अगर आप अपने पैरों पे भी इसको ऐसे करोगे तो जितने ज़्यादा पॉइंट दबेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स होगा, ठीक है। ऐसे करोगे आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आता है करने में और आपको बेनिफिट्स भी होगा, ठीक है। और ये जो सामने वाला हिस्सा होता है पैर का, इस पर भी आप इसको रोल कर सकते हो, ठीक है। ये इन पे रोल करोगे आप तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और गाइज मैं आपको बताऊँ, एक्यूप्रेशर किट में ये प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे। 12 प्रोडक्ट वाले एक्यूप्रेशर किट का यूज़ कीजिए, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात गाइज, ये फुट मैट, क्योंकि पैरों में सबसे ज़्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं यूरिक एसिड के, हर चीज़ के, किडनी प्रॉब्लम या स्टमक में जो भी प्रॉब्लम होती है, सब के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमेशा पैरों में ही मतलब मिलते हैं, ठीक है गाइज। और आप एक्यूप्रेशर में ये रोलर भी है, इसको आप ऐसे कर सकते हो अपने पैरों पे दोनों साइड, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने बताया है, यहाँ पे है जो, इसको दोनों साइड दोनों पैरों में प्रेस कर सकते हैं। सो गाइस यही कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं एक्यूप्रेशर में और यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड में और गाउट ट्रीटमेंट में। सबसे बढ़िया 3 पॉइंट्स हैं, किडनी को एक्टिवेट करते हैं, आपका यूरिन ज़्यादा आता है इनसे, और आपका जो इंक्रीज्ड यूरिक एसिड था उसकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सोल्व करते हैं, ठीक है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ, कुछ आपको हेल्थ में, अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको शुगर आपको बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि गाउट ट्रीटमेंट आपको बचपन में नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एज के बाद होता है, मोस्टली 50 के बाद ही होता है, जो क्रॉनिक हो जाता है, ठीक है। तो आपको शुगर बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी, बिल्कुल करिए। या फिर एक शुगर आती है जो शुगर फ्री होती है, थोड़ा बोलने में ऐसा लगेगा बट एक शुगर आती है, उसका यूज़ कीजिए। ब्राउन शुगर ले लीजिए, ठीक है। शुगर बिल्कुल अवॉइड करने का ट्राई कीजिए। चाय कॉफ़ी अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनमें कैफीन भी होता है जो आपकी हड्डियों को थोड़ा नुकसान देता है, ठीक है। और इस टाइम पे तो अवॉइड कीजिए ही कीजिए, ठीक है। चाय कॉफ़ी, चाय में बहुत ज़्यादा आप मीठा डालते हो, वो अवॉइड कीजिए। अगर आप चाय को पीनी भी है तो थोड़ा कम या बिल्कुल फीकी चाय पीने की ट्राई कीजिए, तो वो अच्छी नहीं लगेगी तो अपने आप छूट जाएगी, ठीक है। सेम कॉफ़ी में है, कॉफ़ी आपको अच्छी नहीं लगेगी तो अपने आप छूट जाएगी, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात गाइज, अपनी डाइट में फाइबर ऐड करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि बनानाज, एप्पल्स, ग्रेप्स, और एक आता है बब्बू गोसा बोलते हैं जिसको, पियर्स, वो ऐड कर दीजिए। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, रियली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये 3-4 चीज़ अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, सुबह खाली पेट एक फ्रूट खाइए जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो, जैसे कि बनाना या बब्बू गोसा मिल जाए वो, या एप्पल तो सबसे अच्छा है, एप्पल या बब्बू गोसा में से कोई एक मिल जाए सबसे बढ़िया है, ठीक है। अनार वगैरह, अनार भी आप खा सकते हो, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। शाम को खाने के बाद कुछ फ्रूट कंज्यूम कीजिए, अपने पेट में थोड़ी जगह छोड़िए, भरो मत इसको, ठूसो मत इसमें, ठीक है। हल्के दिखोगे, अच्छा लगेगा आपको। ही बाहर से लोगों को बुरा लगता है वैसे हल्का बोलते हैं, जैसे कि भाई तू खाते पीते घर से नहीं है। हम खुश हैं, हम खाते पीते घर से नहीं हैं, बट आपको अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आपको सांस लेने में दिक्कत कभी पूरी ज़िंदगी नहीं होगी, आपको हार्ट डिसीज नहीं होगी अगर आप ढीले रहते हो, आपका वेट कम रहता है, मतलब कि, ठीक है। वेट कम मतलब ऐसे नहीं है, मैं थोड़ा हल्का दिखता हूँ बट मेरा वेट 70 है, मैं आपको बताता हूँ, 6 फीट मेरी पूरी हाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लाइफ में यूज़ कीजिए, बॉडी को हल्की रखिए, ठीक है। अभी आप, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस जो बंदे होते हैं जो बहुत टेंशन लेते हैं, जैसे कि भाई किसी की भी टेंशन, जैसे कि बच्चों की टेंशन या फ्यूचर की टेंशन, क्योंकि बड़ी एज में जाकर के ये सब चीज़ होता है, तो उस टाइम पे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, किसी ने कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह, दिन में घर में कोई प्रॉब्लम चली होती है, तो स्ट्रेस लोगों को ये बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस कंट्रोल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में बैठिए, अपने आप को सुनिए।
ध्यान में बैठना है वो नहीं कि भाई आलती पालती मार के और बिल्कुल सीधी कमर करके कुर्सी पे बैठिए आराम से और देखिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऑब्जर्व करने की ट्राई कीजिए कि भाई वो क्या है, वो क्या है, वो क्यों 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 हो रहा है ऐसा। क्वेश्चनिंग कीजिए अपने आप से, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, किस कैसे हम इसको रोक सकते हैं, सोल्यूशन ढूंढने की ट्राई कीजिए। ठीक है, और पेशेंस रखिए, सबसे बड़ी बात पेशेंस रखिए। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वेट कीजिए अच्छे टाइम आने का, अच्छा टाइम आएगा और सब चीज़ ठीक हो जाएगी एक टाइम पे। ठीक है, वेट कीजिए। जिसको आप ऑलमाइटी गॉड बोलते हो, जिनको आप मानते हो, जो आपके गुरु होते हैं, उनको उनकी प्रे कीजिए, उनसे उन पे ट्रस्ट कीजिए, उन पे विश्वास रखिए, सब एक दिन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी। अपने आप में विश्वास रखिए, टाइम पे विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस को कम से कम करने की ट्राई कीजिए। ये टाइम ऐसा होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बॉडी भी हमारा साथ नहीं देती है, ऊपर से हालात बेकार हो जाते हैं, तो ये सब का आदमी खुद ही जिम्मेदार होता है। तो अब आपका टाइम है इसको ठीक करने का। पेशेंसली वेट कीजिए। बहुत ही बुरे बुरे वक्त आते हैं लाइफ में, सब ठीक हो जाते हैं। जैसे बुरा आता है उसके बाद अच्छा आता है, जैसे अच्छे के बाद बुरा भी आता है। ठीक है, ये सब होते रहते हैं लाइफ में। बहुत मुश्किल है बोलना, बट ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब काम आप शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी बात, आपको जितने भी जिनको ये प्रॉब्लम्स है उनको हेल्थ डिसऑर्डर्स अभी से आपको होने शुरू हो गए होंगे या पहले से होते होंगे। जैसे कि आपको डायबिटीज़ ज़रूर होगी। अगर आपको वो आपको लगता नहीं होगा, आपने कभी टेस्ट नहीं किया। कुछ के लिए ऐसा होता है, डायबिटीज़ के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो ब्लड शुगर वगैरह टेस्ट नहीं कराते, उनको शुरू से ही ये प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। तो वो आदमी भी अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, और ये जो शुगर है, शुगरी बेवरेजेज जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है, मीठा जो मीठे होते हैं पीने के, जैसे कि आपने जूस में जब मैंगो शेक बनाते हो तो उसमें चीनी डाल करते हो। बनाना भी कुछ लोग खाते हैं, उसको ब्लेंड करके उसका शेक बना के पीते हैं। मैं आपको बताता हूँ, फ्रूट्स जूस आर इंजीरियस टू हेल्थ। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगते फ्रूट जूस। आप जूस से अच्छा है कि आप बिल्कुल फ्रूट ही कंज्यूम कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप किसी शॉप पे फ्रूट जूस पीने जाते हो, जैसे कि कहीं भी आप फ्रूट जूस पीने चले गए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पता नहीं ना कैसा वो फ्रूट है। एक टाइम पे मुझे ऐसा हुआ था, मौसमी का मुझे जूस थोड़ा अच्छा लगता था, वो मैं पीना शुरू कर दिया। तो एक टाइम पे मैं इतना बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा। कुछ बाद में पता लगा कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। तो फूड पॉइजनिंग में अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। तो मैं कुछ भी बहुत कम तला हुआ खाता हूँ। तो मुझे फूड पॉइजनिंग कैसे होगी, तो मैंने ध्यान से रिकैप किया माइंड में बैठ के। तो मैंने मौसमी का बहुत ज़्यादा जूस पी लिया था, और जो कि उसके फ्रूट्स बिल्कुल सड़े हुए थे उस टाइम पे। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात, जब आप फ्रूट को कंज्यूम करते हो तो आपकी सलाइवा आपके मुंह में मिल के जाती है। जब आप जूस पीते हो तो आपकी सलाइवा का सिक्रेशन इतना नहीं होता है जितना फ्रूट खाते टाइम होता है। तो जब आप फ्रूट्स खाते हो तो सलाइवा सिक्रेशन ज़्यादा होता है और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। डाइजेशन अच्छा होता है तो यूरिक एसिड ऑलवेज कम होगा, आपका बैलेंस रहेगा। इंसुलिन लेवल को आप जो इंसुलिन लेवल होता है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको बैलेंस लाने की ट्राई कीजिए। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वैसे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं इनके। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको 3-4 आपको ये न्यूरोबोन फोर्ट वगैरह और आइब्रोफिन दे देगा उनसे, और 1-2 आपको ड्रग्स दे देगा, NSAID बोलते हैं जिसको, नॉन इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स। जो क्या होता है, वो नॉन स्टेरॉइड्स एंड कट इट ओके, जिनसे क्या होता है, जिनसे आपको टॉयलेट बहुत ज़्यादा आता है, उनसे क्या होता है, उनसे 10-15 दिन जब तक आप वो टैबलेट ले रहे हो तब तक आपकी लाइफ में बहुत मस्त, मतलब मज़े, परमानंद, परम सुख मिल जाता है आपको। टैबलेट छूटते ही आपकी लाइफ डी एंड हो जाती है, फिर से वही सेम प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद क्या होता है, आप क्या करते हो, फिर आप टैबलेट्स को डेली यूज़ करना शुरू कर देते हो। टैबलेट क्या करती है, एक ऑर्गन को ठीक करने के बजाय दूसरे को ख़राब कर देती है। दूसरे को ख़राब करने की बजाय प्रॉब्लम पहले से और दुगना बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को बहुत इग्नोर कीजिए। ठीक है, इवन आपको फीवर भी है तो 1-2 दिन वेट कीजिए, उसके बाद टैबलेट्स वगैरह लिए, जैसे आइब्रोफिन वगैरह आप बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो वेट कीजिए, आराम से पेशेंसली खड़े रहो, वेट करो, तब जा कर के कुछ लो। ठीक है, तो यही था गाइज़। अब मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता, ये रियलिटी है। एक्यूप्रेशर किसके लिए काम करता है, उनके लिए काम करता है जो एक्टिवेट रहते हैं। एक्टिवेट रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक्टिवेट रहने के लिए ढंग की अपनी लाइफ स्टाइल रखनी पड़ेगी, ढंग का आपको खाना होगा और ढंग का आपको सिक्रेशन करना होगा, जैसे कि एक्सरसाइज करनी होगी आपको, टाइम टू टाइम डिसिप्लिन वे में लाइफ में रहना पड़ेगा। तो यही एक छोटा सा ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर का, और उसका गाउट का और यूरिक एसिड का कोई लाइफ साइंस नहीं है, नॉर्मल बीमारी है, ठीक हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आप 101% आपका ठीक होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी तभी काम करता है जब आपका लाइफ स्टाइल ठीक हो, जब आपकी हेल्थ की, जो आप हेल्थ की रेस्पेक्ट करते हो, हेल्थ को एक्सरसाइज वगैरह टाइम टू टाइम देते रहते हो, तो ठीक होगा। ठीक है, तो गाइज विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंटायर हेल्थ, एंटायर लाइफ। और मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से ठीक हो जाओ जो भी आपको प्रॉब्लम है। और थैंक यू सो मच।
और स्ट्रेस कम कर दीजिए। मोटे हो तो थोड़ा वेट लूज़ करने की ट्राई कीजिए। वेट लॉस हमेशा कभी भी खाने से नहीं होता, कभी खाना छोड़ दो। वेट लॉस होता है ढंग से खाने से, ठीक है। कम खाने से वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस होता है हमेशा ढंग से खाने से। तो ढंग से खाओ, 32 टाइम च्यू कियो, थोड़ा कम खाओ, पेट बिल्कुल ठोको मत, यहाँ तक भर लिया ऐसा मत करो, उसमें थोड़ी जगह छोड़ दो, थोड़े भूखे रहो। फिर आपकी लाइफ देखना कैसे हो जाएगी, और आप कमेंट करोगे 1 साल बाद पर या 6 महीने बाद कि सर थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग आवर लाइफ। यस रियली, और ये काम करता है, ठीक है। थैंक यू गाइज। और कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट अस, और यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन 8954002500। यू कैन ऑल्सो मेल अस एट realknisk@gmail.com, ठीक है। और व्हाट्सअप भी कर सकते हो, हमारे पास सब चीज़ की सुविधा अवेलेबल है। कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो यू कैन ऑर्डर प्रोडक्ट, और आप अपनी एक्यूप्रेशर किट जिसने नहीं ली है तो सो प्लीज़ ले लें, क्योंकि ये सब चीज़ का भंडार है, ठीक है। सब चीज़ों से मिल करके ये चीज़ सब चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए वेरी वंडरफुल डे एंड हैव ए वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू।